मैं अपने पापा से कभी नहीं मिली थी, लेकिन मॉम और मैं बहुत करीब थे, हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। हर रोज सुबह हॉट चॉकलेट के साथ गपशप करते और इंटरनेट से देखी हुई खबरों के बारे में भी बातें करते। सच्ची खबरें ऑफ कोर्स। ये देखो, ये मेल मॉडल रैम्प वॉक कर रहा है हील्स पहनकर। तुम्हें पता है, ओरिजिनली हाई हील्स आदमियों के लिए बने थे। उसके बाद जब मॉम काम पर निकलती तो मैं भी उनके साथ साइकिल से निकल जाती। एक दिन जब हम थोड़ा जल्दी में थे, मॉम और मैं जल्दी से जाने लगे। लाइट के ग्रीन होते ही मैंने ध्यान नहीं दिया कि इंटरसेक्शन से एक कार बाएं मुड़ रही थी और वो मॉम के बैक टायर पर आकर टकरा गई, जिस वजह से मॉम उड़ते हुए नीचे गिर गए। मुझे इतनी तेज गुस्सा आया कि मैंने उस कार पर पत्थर दे मारे, लेकिन वो कार निकल गई। ओह नो मॉम, मैं 911 पर कॉल करती हूँ, आपको तो हॉस्पिटल ले जाना होगा। मॉम का दाहिना पैर मुड़ा हुआ था और उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। और थोड़ी ही देर बाद एक भला मानुस जो थोड़े एक्सेंट में बात कर रहा था हमारी मदद करने आया। क्या तुमने उसे देखा? नहीं, लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं विश करती कि उसे रात खाज खुजली हो जाए, जिंदगी भर खुजाता ही रहे, और हाँ, खटमल भी काटे उसे हर रात। ये विश तो काफी दर्दनाक है और खतरनाक भी। ठीक है, एम्बुलेंस का इंतजार करके तो कुछ भी नहीं होगा, मैं ही इन्हें ले चलता हूँ। मुझे मॉम की इतनी चिंता थी कि कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। और ये रही मैं, कहानी सुनाते हुए अपनी पहचान भी न बताए। हाय, मैं हूँ अरोरा। पहले मैं पेंसिल्वेनिया में रहती थी और अब ऑस्ट्रेलिया में। बाकी की कहानी सुनने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। उस आदमी ने हमें अपना नाम कैरी बताया था और वो बहुत अच्छा इंसान था। पूरे हफ्ते जब मॉम हॉस्पिटल में रही, उसने पूरी खोज खबर रखी। जब मॉम बैसाखियों में घर वापस आई तो उन्होंने फिर से चॉकलेट फैक्ट्री जाने का सोचा, लेकिन उन लोगों ने उन्हें निकाल दिया। बिना नौकरी के हम अपना छोटा सा एक बेडरूम अपार्टमेंट भी खोने वाले थे। हम बहुत मुसीबत में थे कि तभी कैरी किसी रक्षक दूत की तरह हमारे दरवाजे पर खड़ा था। वो हमसे आखिरी बार मिलने आया क्योंकि वो पेंसिल्वेनिया छोड़ के जा रहा था, और हमारी बातें सुनकर उसे एक आइडिया आया। मेरे पास रहने की बहुत जगह है, आपकी मदद करके मुझे अच्छा लगेगा। और अगले ही पल हमने अपना सामान पैक किया और सब कुछ पीछे छोड़कर कैरी के साथ ऑस्ट्रेलिया चले गए। उसका एक बहुत ही बड़ा मेंशन था और मुझे अपना एक कमरा मिला और एक स्टडी रूम 8 कॉर्नर के साथ। कैरी ने मॉम को अपना ऑफिस असिस्टेंट बना लिया और हमें कुकिंग और क्लीनिंग से आजादी मिल गई। ऊपर वाली हाउसकीपर हमारा बिस्तर जमाती और ड्राइवर मुझे स्कूल ले जाता, कैरी की 2 ट्विन भतीजियां जैकी और जूली के साथ। तुम पीछे डिग्गी में बैठो, उस कुत्ते की तरह जो हमारे पास कभी था ही नहीं, लेकिन पीछे बहुत सारी जगह है। ये तो बहुत बड़ी एसयूवी है। हम तुम्हारे बगल में नहीं बैठने वाले, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे अंकल ने तुम्हें रख लिया है। हम अपनी जिंदगी बिल्कुल नहीं बदलने वाले। तो हाँ, मैं पीछे बैठ गई। मैंने उनके दोस्तों से कभी दोस्ती करने की कोशिश नहीं की, बस खुद के पैशन से मतलब रखा, जो था आर्ट। जब मैं आर्ट देख नहीं रही होती थी तो ड्रॉ कर रही होती थी। वो लड़का ली जो बिल्कुल रॉक स्टार जैसा लगता था, उसका लॉकर मेरे लॉकर के बगल में था, और एक दिन गलती से मेरे लॉकर का दरवाजा उसके मुंह पर लग गया और वो देखता ही रह गया। ध्यान से लूजर, तुम्हारी वजह से मेरा जैकेट फटने वाला था। तुम्हें देख के लगता है तुम्हारे पास और होंगे ऐसे। आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था, गलती से हो गया। याद रही ये दोबारा ना हो, वरना तुम्हें सबक सिखाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो चला गया, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। क्या वो मुझे धमकी दे रहा था? क्या ये सच में इतना खतरनाक है या बस खतरनाक होने की एक्टिंग कर रहा है? अगली बार मैं उसकी बातों से कुछ सरप्राइज सी हो गई जब उसने मेरी नोटबुक से गिरी एक ड्राइंग को उठाया। वैसे ये फेमस डेगस और बैंक्सी का शायद कोई मिश्रण लग रहा है। 2 सदियां मिला के कमाल कर दिया। वाह, आश्चर्य की बात है कि तुम इन आर्टिस्ट को जानते हो। शायद तुम्हें भी किसी का चेहरा देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए। उसके कपड़े थोड़े अजीब तो थे और मैंने उसे एक फ्लैशी स्कूटर चलाते हुए भी देखा था। वो स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़कों में से एक था और काफी हैंडसम भी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्मार्ट नहीं था। खैर, जब चेहरा ही कुछ और कहानी सुना रहा हो तो आगे सुनने को कुछ बचता ही नहीं है। बात में दम तो है मैडम, मैं इसे बदलने की कोशिश करूंगा ताकि आपका चेहरा देखकर उसे पढ़ने का और भी मन करने लग जाए। क्या तुम मुझे घुमा फिरा कर डेट के लिए पूछ रहे हो? ऐसा लगता है तुम मुझसे यही चाहती हो न्यू गर्ल। मैं जरूर पूछता, लेकिन मैं क्लास के लिए लेट नहीं होना चाहता। अपनी निगाहें मुझ पर गड़ाकर वो माइकल जैक्सन जैसे चलने लगा। फिर वो मुड़ा और चला गया। उसी दोपहर हमारे इंग्लिश लिटरेचर के टीचर ने हमें 2 हिस्सों में बांट दिया। हमारे ग्रुप के लोगों ने छोटे से कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखकर एक हैट में डाल दिया और दूसरे ग्रुप के लोगों ने उन्हें उठाया। जूली और जैकी की एक टीम बन गई जो उनके लिए सही भी था। मुझे अरोरा मिली है, क्या बात है। तुम चाहो तो दूसरा नाम चुन लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी क्लास हंसने लगी, लेकिन टीचर ने कहा अदला बदली नहीं होगी। हमें पता चला कि हमें एक शेक्सपियर के प्ले के सीन को एक्ट आउट करना था। अब आएगा मजा। मेरे ख्याल से तुम्हें रोमियो और जूलियट करना था। नहीं, मैं वो क्यों चुनूंगी जबकि मैं कोई ऐसा किरदार कर सकती हूँ जो तुमसे नफरत करता हो। मुझे लगा तुम्हें क्लीशेज पसंद नहीं है। ऑब्वियसली हमें करना चाहिए। और फिर हम दोनों ने एक साथ कहा मच अडू अबाउट नथिंग। एक प्ले जिसमें दुनिया तबाह हो रही है और लोग उलझे हुए हैं छोटी मोटी फालतू चीजों में। शेक्सपियर सच में कमाल का है।
हाँ, बेवकूफियाँ 100 सालों में भी खत्म नहीं हुई। हमेशा हैंडसम लोगों के काफी चरखे से होते हैं नहीं। घर जाते वक्त पूरे रास्ते जैकी और जूली मुझे ली के बारे में छेड़ रहे थे और मैं पीछे बैठे बैठे सुन रही थी। ये वही प्ले है ना जिसमें जो लड़का तुम्हारे साथ है वो तुम्हें मार डालेगा? तुम्हें ली के साथ यही प्ले करना चाहिए। तुम दोनों परी कथाओं के बारे में सोच रहे हो, क्यों ना तुम दोनों सिंड्रेला करो और देखो क्या होता है। मैंने उनकी बाकी की बकवास पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब मैं लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही थी तो ली मेरे पास आकर बैठ गया और अपने बदबूदार जूते मेरी टेबल पर रखकर हंसने लगा। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने सबसे भारी किताब उठाकर उसके पैर पे दे मारा। ओप्स, सॉरी। आउच, आउच। मैं मुस्कुरा कर निकलने लगी, लेकिन उसने मेरा पीछा किया और दरवाजे पर हाथ रखकर मुझे रोक लिया। स्कूल के बाद मेरे घर चलोगी? क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? हमें प्ले प्रैक्टिस नहीं करना है क्या? मेरा घर इसके लिए परफेक्ट है। ओहो, तुम्हारे पैर में मेहंदी लगी है क्या? तुम मेरे घर नहीं आ सकते? तुम्हारे घर में लाइब्रेरी और थिएटर का सामान है क्या? पता नहीं। ठीक है, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे यहाँ, लेकिन पहले लॉकर वाली बात के लिए माफी मांगो अभी। और उसके बाद हाँ कहोगी? पक्का? हाँ। मुझे माफ करना सुंदरी। क्या आपने भी वही सुना जो मैंने सुना? ठीक है, चलो तुम्हें माफ किया। जो भी है, वैसे मैं झूठ बहुत अच्छा बोलता हूँ, पर तुमने वादा किया तो फिर मिलते हैं। वो वहाँ से भाग गया और स्कूल के बाद मैं उस दिन उसके घर गई, लेकिन उसके पेरेंट्स का घर तो कैरी के मेंशन से भी बहुत बड़ा था और दीवारों पर जो आर्ट था वो म्यूजियम कलेक्शन से भी ज्यादा बेहतर था। हर उस आर्टिस्ट का ओरिजिनल काम जिसके बारे में मैंने सुना था। वाओ वाओ वाओ। उसने अपने मुंह में कुछ ब्रेथ फ्रेशर स्प्रे किया हमारी लाइंस रिहर्स करने से पहले। ये क्या अजीब बात है? ये अजीब नहीं है, ये मेरा स्टाइल है। मुझे लगता है यही चीज तुम्हें अपने पैरों के लिए भी करना चाहिए। और क्या क्या फन फैक्ट्स हैं जो मुझे जान लेने चाहिए तुम्हारे बारे में? ठीक है मिस US ऑफ A, अपना होमवर्क जल्दी से शुरू करते हैं। जब कैरी का ड्राइवर मुझे लेने आया तो उसने ली से पूछा वो इतने दिनों तक कहाँ था, क्योंकि वो उसे अच्छे से जानता था। लेकिन ये इसलिए हो सकता है क्योंकि जूली और जैकी उसके कुछ पार्टीज में जा चुके थे। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैंने देखा मॉम और कैरी बहुत पास बैठकर मूवी देख रहे हैं। खैर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कैरी के साथ एक डिनर करके आने के बाद मॉम थोड़ी दुखी लग रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बहुत शॉकिंग बात मुझे बताई। कैरी और मैं काफी नजदीक आ चुके हैं, शायद इसीलिए उसने मुझे सच बताना सही समझा। उस दिन वो गाड़ी वही चला रहा था। क्या? उसने हमें धोखा दिया और मैं सोच रही थी वो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। उसे तो जेल में होना चाहिए। मैं पुलिस को सब कुछ बताने वाली हूँ। मॉम ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक बस ली और पुलिस को सब कुछ बता दिया। एक भले ऑफिसर ने मुझे बताया कि अगर दूसरे क्षेत्र में कुछ हुआ हो तो उनका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। मैं बहुत गुस्से में थी, तो मैंने सोचा कैरी को मैं भी वैसा ही दुख दूंगी जैसा उसने मॉम को दिया है। मैं उसकी गाड़ी पंक्चर कर सकती हूँ, लेकिन उसे उसके ड्राइवर को ही नुकसान होगा। मैं उसकी कॉफी में नमक मिला सकती हूँ, लेकिन इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कैंची उठाकर उसकी हर एक पैंट में कट लगा दिया, लेकिन एक ही दिन में वो सब सही हो गया और मॉम ने मुझे उससे माफी मांगने को कहा। अरोरा, तुम्हें उसे माफ करना ही होगा। मैंने भी कर दिया है। उसी की वजह से आज हमारी जिंदगी इतनी अच्छी है। लेकिन उसने आपको चोट पहुंचाई और झूठ भी बोला। उसने जानबूझ के नहीं किया और वो हमें बहुत चाहता है। लगता है उसने आपको बेवकूफ बना दिया, लेकिन मुझे नहीं। इन सब की वजह से मैं बहुत परेशान थी। ली के घर में होमवर्क करते हुए भी उसने भी नोटिस किया मैं काफी चुप थी, तो उसने कुछ ऐसा किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सालसा। वो नाचता रहा और अजीब अजीब चेहरे बनाता रहा और फिर फर्नीचर से टकराकर ऐसे गिर गया जैसे सर्कस का कोई जोकर। और ये देखकर हंसते हंसते मेरी आंखों में आंसू आ गए। आखिर में वो मेरे बगल में बैठ गया और एकदम से उसने मुझे गले लगा लिया। लेकिन क्यों? तुम किसी बात को लेकर दुखी लग रही थी, और इस दुनिया में जादू की झप्पी से बेहतर और कुछ नहीं। एक वक्त था जब मैं ये अपने लिए चाहता था, लेकिन तब मुझे किसी ने कुछ दिया नहीं, तो मैं सबको देता रहता हूँ हमेशा। मैंने उसे खुद से दूर नहीं हटाया, क्योंकि मैं जानती थी मुझे भी इसकी जरूरत है। लेकिन उस पल मुझे एहसास हुआ कि इस जादू की झप्पी की मुझसे ज्यादा उसे जरूरत है। मैं बहुत खुश थी और हम और समय साथ बिताने लगे। वो मेरी किताबें उठा के मेरे साथ चलता था, लंच में मेरे साथ बैठता था, और जब मैंने उसे चॉकलेट फैक्ट्री के बारे में बताया जहाँ मैं रहती थी, तो अगले दिन रिहर्सल में वो थर्मस में हॉट चॉकलेट लेकर आ गया। हमें ये पूरा सीन आज ही रिहर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि कल हमारी क्लास भी होगी। उसने पूछा कि क्या मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी, और मैंने हाँ कह दी। उस रात जब मैं घर पहुंची तो बादलों में उड़ना किसे कहते हैं ये मैं समझ चुकी थी। शायद ऑस्ट्रेलिया की इस जिंदगी से बेहतर हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता था। मैं चाहती थी ये खुशी कभी खत्म ना हो, इसीलिए मैं उन दोनों के साथ स्कूल नहीं जाना चाहती थी। तो मैं बस में चली गई। क्लास की तरफ मैंने जाते हुए देखा कि ली जूली और जैकी से बात कर रहा था, तो मैंने एक कोने में छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की, और मैं हैरान रह गई कि वो जैकी के पास झुककर कह रहा था, खैर मैं एक्टर हूँ ही इतना बढ़िया। ठीक है, लेकिन अब तुम ये बंद कर सकते हो, मुझे मजा नहीं आ रहा। तुम्हें ये करने को इसलिए कहा था कि तुम्हें पता चल सके कि हम दोनों से कितने बेहतर हैं। मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही हूँ, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? बेशक, मैं ये तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। ये प्लान तुम दोनों का ही तो था।
प्लान? मेरे नजदीक आना इन सब के लिए एक खेल था? कैरी की तरह इसे भी हमारी जरूरत नहीं थी। मैं आग बबूला थी। मैंने जल्दी से बाथरूम जाकर खुद को संभाला और फिर अपना प्लान शुरू किया। जब क्लास में परफॉर्म करने का वक्त आया तो फिर मैंने एक लोकल ड्रेस पहनी जो हमारी मेड मेरे लिए लाई थी और एक प्रॉप भी जो मैंने उसे लाने को कहा था। ली ने मेरे पास आकर धीरे से कहा, अरोरा, तुम कमाल लग रही हो। अगले सरप्राइज के लिए तैयार रहना। और जब उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मैंने अपना हाथ छुड़ाकर वो प्रॉप वाला पेपर बैग उठा लिया। हमारी सीन में हमने ये सोचा था कि ली कैजुअली एप्पल से एक बाइट लेगा। हमने अपने मन से कुछ डायलॉग्स बना लिए जब मैंने एप्पल की जगह कैरेमल एप्पल उसे दे दिया। क्या बात है, कैरेमल एप्पल। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा कि आज मेरा बर्थडे है? मैं अपनी हंसी रोक रही थी और उसका चेहरा देखने लायक था जब उसने बाइट लिया और उसे पता चला ये कैरेमल अनियन है। पूरी क्लास ठहाके लगा रही थी लेकिन वो रुका नहीं। जैसे कि उसे प्रूव करना हो वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। क्लास के बाद ली ने मुझे रोक कर कहा, ऐसा क्यों किया तुमने? शायद जैकी जो तुम्हारी असली गर्लफ्रेंड है उसके पास तुम्हारे लिए माउथ फ्रेशनर होगा। रुको, तुम्हें कैसे पता चला? मैं उसके झूठ और नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए मैं स्कूल से जल्दी घर निकल गई ताकि अपनी माँ से बात कर सकूं। मैंने पेंसिल्वेनिया वापस जाने की मिन्नतें की लेकिन माँ ने मुझे एक बहुत ही बड़ी रिंग दिखाई कि तभी कैरी आ गया। अरोरा, मैं जानती हूँ ये सब बहुत जल्दी हो रहा है लेकिन मुझे लगता है ये किस्मत ही थी जो कैरी को मेरे इतने करीब ले आई। मुझे नहीं लगा था कि अमेरिका जाके मैं ऐसे दो लोगों से मिलूंगा जिनके बिना मेरी जिंदगी जीना नामुमकिन होगा। मैं दिल से माफी मांगता हूँ कि एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ, जानबूझकर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तुम दोनों को मैं खोना भी नहीं चाहता। मैं कैरी की बातों को समझ रही थी। उसका हमारे प्रति प्यार भी मुझे दिख रहा था। शायद उसकी आंखों की चमक देखकर मुझे उस डैड की याद आ गई जो कभी मुझे मिले ही नहीं। शायद मैं ज्यादा सोच रही थी। उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है। शायद नफरत ने मुझे अंधा कर दिया था। लेकिन तुम्हें अब भी विश्वास ना हो तो मैं तुम्हारी मॉम को रुकने के लिए नहीं कहूँगा। और वैसे भी वो दांत खाज खुजली वाली सजा ज्यादा ही हो गई है। और कुछ नहीं तो कम से कम वो विश तो वापस ले लो। मुझे माफ करना लेकिन मुझे उस स्कूल में वापस कभी नहीं जाना। वो लोग बहुत ही खराब हैं। और जैसे ही मैं उनको सब कुछ बता रही थी ली वहाँ पर आ पहुँचा। तुम्हें ये सब इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हें पूरी बात का पता ही नहीं है। तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें फैक्ट चेक करना पसंद है? उस पल मैंने ठान लिया कि अपनी जिंदगी की बागडोर मैं अपने हाथ में ही लूंगी। ली को देखकर लगा कि वो बहुत रो रहा था लेकिन अब उसकी कोई बात मेरा मन नहीं बदल सकती थी। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहता था। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था कि जैकी को बता सकूं कि हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं रहा। मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें जानने से बेहतर मेरी जिंदगी में आज तक कुछ हुआ ही नहीं। वाह, कितनी अच्छी बात कही तुमने। और ली, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं हमेशा से तुम जैसे लड़के को ही डेट करना चाहती थी। और कैरी, तुमने मेरे और मॉम के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि मैं किसी की कहानी की एक्स्ट्रा नहीं बनना चाहती, न ही किसी के घटिया खेल का हिस्सा। और मेरी असली कीमत और खुशियाँ किसी का इंतजार नहीं कर सकती। ली की आंखों में आश्चर्य और खुशी एक साथ थी। कैरी और मॉम मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे। मैं पेंसिल्वेनिया वापस जा रही हूँ। यहाँ जो कुछ भी हुआ उससे बच के नहीं भाग रही हूँ बल्कि अपने सपनों का पीछा करना चाहती हूँ। मैं आर्ट स्कूल जाना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना चाहती हूँ। ली ने कुछ कहा नहीं लेकिन वो मेरी बात समझ रहा था। लेकिन हमारा क्या होगा? आप हमेशा मेरी कहानी का हिस्सा रहेंगे लेकिन वक्त आ गया है कि अपनी कहानी का अगला चैप्टर मैं खुद लिखूं। कैरी, मॉम और तुम्हें खुश रहने का एक मौका मिला है और मैं उसके बीच नहीं आऊंगी। ली, अगर हमारे बीच में सचमुच कुछ है तो वक्त और दूरी इसे मिटा नहीं पाएंगे। पूरे कमरे में खुशनुमा सा एहसास था और कैरी ने मेड को मेरा सामान पैक करने को कहा। मैंने मॉम को गले लगाकर कहा, मॉम, ये मैं हम दोनों के लिए कर रही हूँ ताकि हम दोनों इंडिपेंडेंट हो सके। सर ऊंचा करके मैं मेंशन से निकल गई। ऐसी किसी लड़की की तरह नहीं जो किसी तूफान में फंसी थी, बल्कि ऐसी लड़की की तरह जो भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रही थी, खुद के लिए कुछ करने के लिए। पेंसिल्वेनिया वापस जाते वक्त पिछले कुछ महीनों में मैंने जो भी कुछ सीखा था उनका स्केच बनाना शुरू किया। जो दोस्तियाँ बनी थी और जो रास्ता मैंने अपने लिए चुना था भविष्य में अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का। और ऑफ कोर्स भविष्य में ली के साथ एक किस। तो बने रहिए ये जानने के लिए कि जब वो मुझसे मिलने आया तो क्या हुआ।